नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा सीखेंगे जिसको सीखकर आप अपनी ओसीडी को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। कुछ ऐसा आज की वीडियो में आप सीख जाएंगे जिससे आप अपनी ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। तो ओसीडी की शुरुआत अगर आप देखो तो कहाँ से होती है, अगर इस विषय पर आप चिंतन करो तो आपको समझ में आएगा कि ओसीडी की जो शुरुआत होती है 90% ओसीडी के जो भी केसेस होते हैं उनमें पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डर होता है। डर होता है किसके प्रति? विचारों के प्रति। ओसीडी में मन हमारा कुछ ऐसा सोचता है जिससे हमारे अंदर डर उत्पन्न होता है। डर की एक शुरुआत होती है। हम अपने विचारों से डरने लग जाते हैं। हमें डर लगने लग जाता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा या हम कुछ बुरा कर देंगे। कुछ बुरा हो जाने का डर 90% ओसीडी के केसेस में होता है। कुछ गलत हो जाने का डर, कुछ बुरा हो जाने का डर, अल्टीमेटली डर होता है 90% ओसीडी के जितने भी पेशेंट होते हैं उन सब में डर होता है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि डर को हम ख़त्म कर दे तो ओसीडी भी ख़त्म हो जाने चाहिए, तो आप ज़रूर इस बात को मानेंगे। क्योंकि शुरुआत जिस चीज़ से होती है अगर हम उसको ही ख़त्म कर देते हैं तो जो शुरुआत हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है वो भी ज़रूर ख़त्म हो जानी चाहिए। तो वो ज़रूर ख़त्म हो ही जाएगी जब आप शुरुआत को समझ लोगे। ओसीडी की शुरुआत हमेशा एक ऐसे विचार से होती है जो विचार हमारे अंदर एक डर उत्पन्न कर देता है, एक डर पैदा कर देता है। तो एक ऐसे विचार से हमारे अंदर ओसीडी जन्म लेती है। आप बड़े ध्यान से अपने जीवन को समझने की कोशिश करिए, अपनी ओसीडी के उस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। ध्यान से समझेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि बात तो सही है। मेरे अंदर अगर कोई डर नहीं रहेगा तो ये ओसीडी भी क्या है, फिर ये भी कुछ नहीं रहेगी। मैं डरता हूँ तभी ओसीडी है, मेरे अंदर डर है तभी मेरे अंदर ओसीडी है। और अगर मैं अपने डर को ख़त्म कर दूँ, मैं अपने डर को निकाल दूँ, अपने विचारों से डरना बंद कर दूँ, तो फिर ये ओसीडी कुछ भी नहीं है। तो यही आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अपने इस डर को ख़त्म किया जाए, कैसे इस डर से मुक्ति पाई जाए और इस ओसीडी से राहत पाई जाए। तो डर को ख़त्म करने के लिए आपको एक फ़र्क समझना पड़ेगा। ये फ़र्क आप नहीं समझते हो तभी ओसीडी में आप फंस जाते हो। तो किस चीज़ का फ़र्क आपको समझना है? कल्पना और कर्म के बीच का फ़र्क। कल्पना क्या है और कर्म क्या है? कल्पना से क्या होता है और कर्म से क्या होता है? कल्पना क्या कर सकती है और कर्म क्या कर सकता है? अगर इस विषय में आपको ज्ञान हो जाए, अगर ये बात आप अच्छे से समझ लो तो आपकी ओसीडी ख़त्म हो सकती है बिना किसी दवाई के, बिना किसी समस्या के। जड़ से आप अपनी ओसीडी को ख़त्म कर सकते हो अगर आप कल्पना और कर्म के बीच का अंतर समझ लो तो। क्योंकि हम अक्सर कल्पना से ही डरने लग जाते हैं, अपने मन की कल्पना से, अपने मन की इमेजिनेशन से, अपने मन के विचारों से ही हम डरना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका कोई महत्व है ही नहीं, जबकि उनमें कोई पावर है ही नहीं, हमारी कल्पना में कोई शक्ति है ही नहीं, और हम कल्पना से ही ओसीडी में डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समझते नहीं हैं। तो वही आज हम समझेंगे, कल्पना और कर्म के बीच का फ़र्क समझेंगे। तो पहले कल्पना की बात कर लेते हैं। कल्पना क्या होती है? हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमारे मन में जो चलता है वो कल्पना कहलाएगा। हमारे मन में कोई विचार चल रहा है तो उसको कल्पना हम कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यही बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ ना हो करके मैं अमेरिका हूँ और वहाँ पर खेल रहा हूँ, वहाँ पर घूम रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो ये सोचना कल्पना कहलाएगा।
क्यों? क्योंकि हकीकत में मैं इधर हूँ लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है। तो वो जो और ही चल रहा है वो क्या है? वो कल्पना है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती है। ठीक है, तो ऐसी ही बहुत सारी कल्पनाएं मन कर सकता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मन सोच सकता है कि मैं किसी व्यक्ति को मार रहा हूँ। ठीक है, तो मन में किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना आ सकती है। मन में जो चलता है वो कल्पना कहलाता है। समझे इस बात को? मन में जो आता है वो कल्पना कहलाता है। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, मन में जो आता है वो कल्पना कहलाता है। ठीक है, कल्पना को हमने समझ लिया। अब कर्म को समझ लेते हैं। कर्म क्या होता है? जो हाथों से करते हैं, जो इन हाथों से होता है वो कर्म कहलाता है। जो इन हाथों से होगा वो कर्म कहलाएगा। ठीक है, तो कल्पना और कर्म के बीच में ये अंतर है। जो मन में चलता है वो कल्पना कहलाता है और जो हाथों से होता है वो कर्म कहलाता है। ठीक है, तो कल्पना से क्या होता है? मन में जो चलता है, मन में जो कल्पना आती है, क्या उससे कुछ होता है? क्या उससे कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मन में कुछ भी आपके आए, मन में कोई भी विचार आपके आए, मन में कोई भी सोच आपके आए, मन में कोई भी कल्पना आपके आए, उससे कभी भी कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कल्पना से कुछ भी नहीं होता है। मन के सोच लेने से कभी कुछ सच नहीं होता है। मन के कुछ कल्पना कर लेने से कभी भी कोई चीज़ सच में नहीं हो जाती है। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मन में सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका हूँ, तो मेरे सोच लेने से मैं अमेरिका नहीं चला जाऊँगा। मैं इधर बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैंने किसी को मार दिया, तो मात्र सोच लेने से कोई मर नहीं जाएगा। मैं इधर बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि किसी को कुछ हो जाएगा, तो मेरे सोच लेने से नहीं किसी को कुछ हो जाएगा। मेरे सोच लेने से नहीं कुछ बदलेगा, मेरे कल्पना कर लेने से नहीं कुछ सच हो जाएगा। मन के सोच लेने से सच नहीं होता है। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि यही आपके अंदर वहम है। आप अपनी कल्पना को बेवजह महत्व देते हो, जबकि उसका कोई भी महत्व नहीं है, जबकि उसमें कोई भी शक्ति नहीं है, जबकि वो वास्तविक ही नहीं है। कल्पना है आपके मन की। बहुत सारी आप कल्पना रखते हो और उनसे डरते रहते हो, जैसे भगवान सज़ा दे देंगे। किसने कहा आपको कि भगवान सज़ा देते हैं? क्या भगवान ने कहा कि मैं आपको सज़ा दूंगा? नहीं, फिर भी आप डर रहे। क्यों? क्योंकि आपका मन कल्पना कर रहा है। क्या वो सच है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपका मन सोच रहा है तो आपको लग रहा है कि सच है। अरे कैसे सच है? क्या मन जो भी सोचता है वो सच हो जाता है? क्या मन का हर सोचा हुआ विचार सच होता है? बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कल्पना ही होता है, और कल्पना से कुछ भी नहीं होता है। कल्पना से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कल्पना से मत डरिए। आपके जितने भी डर हैं ओसीडी में, वो केवल और केवल काल्पनिक हैं। वो कभी भी सच नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन की कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, इल्यूजरी फियर है, एक काल्पनिक डर है जो आपका मन पैदा करता है, जिसको आप वास्तविक समझ के डर जाते हो। वास्तविक नहीं है, वो केवल और केवल काल्पनिक है। और काल्पनिक मतलब वो झूठ है, वो झूठ है। वो कभी भी सच नहीं होगा, कभी भी सच नहीं होगा। मन के सोच लेने से कुछ नहीं होता है, मन के कल्पना कर लेने से कुछ नहीं हो जाता है, मन के सोच लेने से सच नहीं हो जाता है। इस बात को आपको समझना है। इस कल्पना और कर्म के भेद को आपको समझना है। जो होता है वो कर्मों से होता है। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और कर्म क्या करने हैं वो आप डिसाइड करते हो, वो आप डिसाइड करते हो, अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वहीं से सब कुछ होगा, कर्मों से सब कुछ होगा, कर्मों से ही सब कुछ होगा।
जो ये हाथ करेंगे वही सच होगा, उसी से सब कुछ होगा, कर्मों से ही सब कुछ होगा। कल्पना करने से, मन के सोच लेने से कुछ नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है। क्या होती है कल्पना? जो मन में चलती है वो कल्पना है। जो मन में विचार आते हैं वो काल्पनिक होते हैं। जो हम हाथों से करते हैं वो कर्म होते हैं, और जो होता है वो कर्मों से होता है। यही भगवत गीता में कृष्णा ने भी कहा है, यही हमारे शास्त्रों में लिखा है, और यही ज़िंदगी का सच भी है। अगर सोच लेने से ही सब कुछ हो गया तो कर्म इंसान क्यों करेगा? कर्म का तो महत्व ही खत्म हो जाएगा ना, कर्म का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। जब सोच लेने से ही सब कुछ होने लग जाएगा संसार में, तो कोई व्यक्ति कर्म क्यों करेगा? और कर्म नहीं करेगा तो संसार कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है और ना हो सकता है। भगवान ने एक लॉ बनाया है, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कर्मा। कैसे अप्लाई होता है वो, कैसे काम करता है? जब हम कोई कर्म करते हैं, कर्म क्या होता है? जो हम हाथों से करते हैं उसको कर्म कहेंगे। जो हम शरीर का इस्तेमाल करके करेंगे उसको कर्म कहेंगे, वही कर्म कहलाएगा। मन के सोच लेने से कुछ नहीं होता है, मन का सोच लेना कोई कर्म नहीं होता है। तो मन में अगर आप ये भी इमेजिन कर लो कि मैंने 100 लोगों को मार दिया, तो उससे कुछ भी गलत नहीं होता है, वो कोई बुरा कर्म नहीं कहलाएगा। बुरी सोच कभी भी बुरा कर्म नहीं कहलाएगी, और बुरा कर्म नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो होता है वो कर्मों से होता है। और कर्म आपने कुछ भी बुरा नहीं करा, केवल बुरा सोचा, वो भी आपने नहीं, आपके मन ने सोचा, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सोचने दीजिए। मन में जो कल्पना आ रही है आने दीजिए, कल्पना है ना, कल्पना समझ करके उसको देखिए। वास्तविक क्यों समझ रहे हैं? ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वो हो जाएगा? कैसे हो जाएगा भाई? मन सोच रहा है इसलिए हो जाएगा। अरे मन तो कुछ भी सोच सकता है, मन तो आपको हवा में उड़ा सकता है। मन तो कल ये सोच लेगा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मन तो कुछ भी सोच लेगा ना। मन तो सोच लेगा कि भैंस उड़ रही है और जो पक्षी है वो पानी पर चल रहे हैं। मन के सोच लेने से क्या होगा? ये सब कल्पनाएं मन कर सकता है ना। तो क्या होगा मन के कल्पना करने से? कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। मन के कल्पना कर लेने से कुछ नहीं होता है। तो कल्पना से डरना बंद करिए, कल्पना से डरना बंद करिए, कर्मों पर विश्वास करिए, अच्छे कर्म करिए और एक अच्छा जीवन व्यतीत करिए। मत डरिए किसी चीज़ से, किसी विचार से, किसी भी चीज़ से, किसी भी कल्पना से, किसी भी सोच से मत डरिए। मन को जो करना है करने दीजिए, मन को जो विचार लाना है लाने दीजिए, और कहिए अपने आप से कि मैं किसी विचार से, किसी कल्पना से नहीं डरता हूँ। मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है, जैसे मैं कर्म करूँगा वैसा मैं जीवन व्यतीत करूँगा। मुझे खुद पर विश्वास, अपने मन पर, अपने विचारों पर कोई मुझे विश्वास नहीं है, और ना मुझे उनसे कोई डर लगता, ना मुझे उनसे कोई फ़र्क पड़ता। आने देता हूँ जो मन में आता है, लाने देता हूँ जो मन को लाना है, सोचने देता हूँ जो मन को सोचना है। अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लाने देता हूँ मन को जो बुरा विचार लाना है, जो मन में आना है आने देता हूँ। कल्पना है इसलिए मैं नहीं डरूँगा, ये समझ करके मैं नहीं डरूँगा, ठीक है। तो कल्पना को समझिए, ये फ़र्क हमें नहीं पता है इसलिए हमें डर लगता है। तो ये आपको समझना होगा, कल्पना और कर्म के बीच का फ़र्क आपको समझना होगा। जैसे ही ये फ़र्क आप समझ लेते हैं, आप अपने डर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो डर है वो काल्पनिक है, और काल्पनिक चीज़ों से अगर आप डरना बंद कर देंगे तो ओसीडी से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ओसीडी का जो पेशेंट है वो हकीकत का डर लेकर के परेशान नहीं होता है। जो भी डर वो अपने अंदर लेके घूमता है वो डर कभी भी सच में नहीं घटता है कभी भी। ओसीडी में जिस चीज़ों से पेशेंट डरता है वो चीज़ें कभी भी उसकी लाइफ में नहीं होती है, केवल वो इधर रहती है, बाहर कहीं कुछ नहीं होता है, बाहर सब सही चलता है,
ठीक है, तो कल्पना से डरना बंद करिए, विचारों से डरना बंद करिए, सोच को सच मानना बंद करिए और अपने कर्मों पर विश्वास करिए, अच्छे कर्म करिए और खुश रहिए। सीधी सी बात है। क्यों कल्पना से डरते हो? क्यों कल्पना से डरते हो? क्यों सोच को सच मान के खुद को परेशान करते हो? क्यों सोच को सच मान के खुद को परेशान करते हो? जबकि सोच सच नहीं होती है, सोच सच नहीं होती है, कल्पना होती है जो कि वास्तविक नहीं होती है। तो कल्पना से डरना बंद करिए, अपने कर्मों पर विश्वास करिए, अच्छे कर्म करिए और एक अच्छा जीवन व्यतीत करिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, अपनी इस ओसीडी से मुक्त हो जाइए।